अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने भी एक दफ़ा ज़िक्र किया था कि आपके जो ससुराली थे, यानी जो भी आपके ससुर और आई मीन आपके देवर और आपके बाकी लोग थे घर वाले, वो निज़ाम जमात के ख़िलाफ़ और बाकी सारे मामलात के मतलब घर में क्रिटिसाइज़ करते थे, बहुत शदीद किस्म की क्रिटिसिज़्म, एक तरह से मुखालिफाना किस्म की हद तक। तो लेकिन जब आपने एक स्टैंड लेने का फ़ैसला किया तो फिर वो लोग आपके ही खिलाफ़ हो गए। तो इस तरह और भी बहुत से लोगों ने मुझे भी बताया है कि उन्होंने अपने घरों में जमात के खिलाफ और खलीफा साहब के खिलाफ और बाकी मुख्तलिफ चंदों के और ये वो मुख्तलिफ चीज़ों के खिलाफ एक शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म होती रहती है घरों में। और लेकिन फिर जब बाहर से कोई उन हकायक को अयां करता है और वो छोड़ के एक तरफ हो जाता है, तो फिर वो लोग सारे के सारे उस सारी बातों को भुला के कि जो वो रात दिन कहते थे उस शख्स के ऊपर जो बाहर हुआ होता है, और अब वो कहता है कि हाँ ये सब बातें बिल्कुल ठीक थी इसलिए मैंने छोड़ा है, तो अब उस पर हमलावर हो जाते हैं सारे के सारे घर वाले इकट्ठे होकर। इसकी क्या रीजन है? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। मेरे घर के सब अफ़राद ही घर में घंटों-घंटों, 2-2 3-3 घंटे बैठकर इतना क्रिटिसाइज़ करते थे, पहले हुज़ूर के खुतबे पर, फिर हुज़ूर की तालीम पर, हुज़ूर के अरबी बोलने पर, कुरान मजीद ना समझने पर, जामिया में भी नहीं गए, किसी किस्म का कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है, उनको सोशलाइज़ करने का तरीका नहीं पता, लोगों से मिलने का तरीका नहीं पता, हर बात पर। और उनके पास जो खुतबे आते हैं, वो लोग लिख के देते हैं, अपने दिमाग से नहीं लिखते। उसके बाद जितनी भी उनके पास खबरें आती हैं वो लोग झूठी देते हैं। यहाँ तक के वो मेहदी मेहदी के अली के चौधरी किसका जनाजा था जोन सा जो शहीद किया गया था वो गलत था। उसके बाद में वो शहादत नहीं थी, उसकी पर्सनल जोन सी थी, वो वफात उसके अपने घरेलू झगड़ों पे हुई थी और उसको शहादत का रुतबा दिया गया। ये सारी बातें जोन सी हैं, इससे भी ज्यादा बेतहाशा और बातें जो मेरे घर में होती थी, क्योंकि मेरे घर का हर फर्द जमात के बड़े-बड़े ओहदों पर फाइज था। मेरे मियाँ, मेरे ससुर सदर मोहल्ला थे पिछले 15 साल से। मेरे देवर मुरब्बी सिलसिला आलिया बलिविया थे और इसके अलावा और भी बहुत बड़े-बड़े ओहदेदार थे। लेकिन अब जब मैंने उनको, क्योंकि वो उन्होंने अपनी औलादें, अपनी रिश्तेदारियाँ अहमदियों में की होती हैं और फिर बाद में जो है वो बैठकर बात तो कर लेते हैं, लेकिन इनके अंदर ये इतने डरपोक होते हैं कि इतने डरपोक होते हैं ये लोग कि खुलकर सामने नहीं आते। ये मुनाफिकत वाला निजाम है, मुनाफिकत करते हैं। अब हजूर आएंगे तो हजूर हजूर की आगे पीछे उनके फिरेंगे, अपनी जाबों से एक एक दो दो महीने की छुट्टियां लेके उनके आगे पीछे फिरेंगे कि शायद उनसे हमें कोई वो मिल जाए। लेकिन वहां ऊपर बड़े बैठे ओहदेदार हैं, वो भी इनको आगे नहीं आने देते। जैसे बड़े नेशनल में जो लोग रहते हैं वो भी इतनी जल्दी इनको पल्ला नहीं पकड़ाते। बहुत सारी सियासतें चलती हैं, सियासती निजाम है। अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई इलाही जमात होती तो ना सियासत होती अंदर, ना ये इस तरह के बड़े बड़े ये जो उनसे पंगे होते, और ये ना ही ये घरों में बैठकर मुनाफकत करते कि घरों में उसी हजूर और खलीफा को गालियां देनी और उनके खुतबों के ऊपर बातें करनी और बाहर निकलकर उनसे अपना मुनाफकाना चेहरा दिखाना अपने मरबियों को। और यहाँ तक कि इनके अपने मरबियों को ये गालियां घरों में बैठ के देते हैं कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इनको के पास नॉलेज नहीं है। तो लेकिन ये मुनाफिकत का बहुत बड़े गढ़ है, इनको तो समझ नहीं आती कि ये दुनिया में भी नहीं जिंदा रहने जोगे, इसलिए कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ये भेड़ चाल की तरह एक बड़े ग्रोह में रहना जानते हैं, इनकी तरबियत हुई हुई होती है ऐसे कि ये ना तो उस कल्ट में से निकल सकते हैं, अगर कोई बंदा निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रहता, वो सीधा मौत के मुंह में जाता है, क्योंकि इनको बाकी लोगों से, बाकी अवाम से इनको मिलने की आदत नहीं होती और ये बहुत जल्द मर जाते हैं। और ऐसे मैंने जनाजे अपनी जिंदगी में पढ़े हैं जो कल्ट में से निकले और 7 ही महीनों के अंदर अंदर मर गए। जी, आपकी बातों से आगे 2 बातें मज़ीद पैदा हुई हैं। उनमें से पहली तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि यानी इससे नतीजा ये निकलता है जो आपने ऊपर बात की है कि यानी खुदा की नज़र में कोई मकाम बनाने की बजाय या खुदा का कुर्ब तलाश करने की बजाय सबकी कोशिश ये होती है कि वो खलीफा वक़्त का कुर्ब तलाश करें और उसकी नज़र में मकाम बनाएँ। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या ये शिर्क नहीं है? मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि जिन दिनों मस्जिद फ़ज़ल में होते थे जुमे वगैरह, और वहाँ मतलब सबसे नुमाया मस्जिद वो थी, बैतुल फतूह वगैरह अभी बनी भी नहीं थी। तो उसने मुझे बताया कि लोगों में ट्रेंड ऐसा है कि अगर खलीफा साहब मौजूद हों तो अब तो जुमे पे सब लोग जाते हैं और कोशिश करते हैं, यानी उनको ख्वाहिश होती है कि खलीफा की उन पे नज़र पड़ जाए। तो लेकिन अगर वो कहीं बैरून मुल्क दौरे पर गए होते हैं तो जुमे पर बहुत कम लोग होते हैं। और उसने मुझे ये भी बताया, मेरी फ्रेंड ने, कि मैंने अपनी एक पड़ोस में रहती थी खातून, उनसे कहा कि जुमे पे, कि भई चलो जुमे पे चलते हैं, तो वो कहने लगी, "हुज़ूर ते अमेरिका गए हुए ने।"
तो कहती है कि इस पे मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने उसे कहा कि तू हुजूर वास्ते जुमा पढ़ती है या खुदा के वास्ते पढ़ती है? तो मेरा मतलब है, वो मेरी फ्रेंड एक सेंसिबल ज़हन रखती थी और बाद में खैर उसने भी जमात छोड़ दी थी। मेरा ख़्याल है जितने भी सेंसिबल ज़हन रखने वाले लोग होते हैं वो फिर बहुत देर तक इस तरह के माहौल में चल नहीं सकते, क्योंकि उनके ज़हनों में जो सवाल पैदा होते हैं उनका जवाब तसल्ली बख्श नहीं दिया जाता। तो मतलब ये है कि हर एक की कोशिश होती है कि वो किसी तरह हजूर की नज़र में आ जाए, हजूर की नज़र में उसका मकाम बन जाए। तो ये एक अजीब किस्म का एक ज़हन वहाँ पे क्रिएट किया जाता है कि इसको फ़ख्र का बाइस समझा जाता है और खुदा से ताल्लुक़ की कोई ख़ास अहमियत नहीं है। जी, ये बहुत बड़ा शिर्क है। जब मेरी आँखें खुली थी तो मैं खौफ से काँप उठी थी कि मैं एक शख्सियत परस्त इंसान हूँ और अल्लाह ताला जौन-सा है वो उस शख्सियत परस्ती को पसंद नहीं करता। मैं इस तरह से काँपी थी कि मुझे नाउज़ुबिल्लाह मैं वो मुकाबला तो नहीं कर सकती वो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का, लेकिन वो उसके करीब तर मैंने वो वाली महसूस की है हालत कि जब मैं कांप गई थी, अपना मेरा जिस्म कांप उठा था जब मेरी आंखें खुली थी कि मैं शिर्क कर रही हूँ। वो जैसे जब वही हुई थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो वो कांपते हुए हज़रत खदीजा के पास आए और आके उन्होंने उनको बुखार हो गया और फिर उन्होंने तसल्ली दी। वो वाली हालत मुझ पे वो वही तो नहीं थी। नाउज़ुबिल्लाह मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती कि मैं अपने प्यारे नबी का कोई भी मुकाबला कर सकूं, लेकिन वो हालत मेरी उसी तरीके से हुई थी कि मैं कंपी थी कि मैं ये एक खलीफा को मैं पूज रही हूँ, शिर्क कर रही हूँ और मैंने अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नाफरमानी की है। तब जाकर मेरे असल काम जौन से हैं वो सीधे हुए और मेरे असल काम अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद इतने अच्छे हो गए कि आज मैं खुदा के फजल से जन्नत में हूँ। मुझे जन्नत यहीं पर मिल चुकी है, मुझे ऊपर जाके तो पता नहीं कितने और समरात मिलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया वजीहा, आपने बड़ी वज़ाहत से बताया। और अगला जो सवाल मेरे ज़हन में पैदा होता है वो ये है कि ये जो जमात अहमदिया का ये ख़्याल है कि जो भी जमात अहमदिया को छोड़ता है और इसको इसको क्रिटिसाइज़ करता है तो उसको ऊपर खुदा के अज़ाब नाज़िल होते हैं और वो उसके साथ हादसात होते हैं, बीमारियाँ आती हैं, मुश्किलात आती हैं, माली तंगी का शिकार होता है सॉरी और जल्दी मर जाता है वगैरह-वगैरह। तो इसके लिए ये लोगों से इधर-उधर फ़ोन कर कर के पता करते रहते हैं। वैसे तो अपनी तरफ से बड़ी हमदर्दी करते हैं कि हमने सोचा आपके हालात मालूम कर लें। लेकिन दरअसल ये जानना चाह रहे होते हैं कि ये शख़्स कोई बीमार हुआ है कि नहीं अभी तक? इसका कोई हादसा हुआ कि नहीं हुआ? इसकी फ़ैमिली में कोई मुश्किलात आई, कोई इनको कोई माली धचका पहुँचा वगैरह-वगैरह, या ये कोई इसके मतलब बस ये जाँचने की कोशिश मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ोन कर कर के या मैसेजेस भेज के अपनी तरफ से कि चलो मैंने तो सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लूँ। मैं तो इतनी वो नहीं हूँ रिजिड, और ये बिल्कुल इंसान को एक-दूसरे की हाल की खबर रखनी चाहिए। लेकिन बेसिकली ये मालूम ये कर रहे होते हैं कि ये बंदा अभी तक मरा है कि नहीं मरा और इसको कोई तकलीफ पहुंची कि नहीं पहुंची। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? जी, बिल्कुल मेरे ऊपर नज़र रखी गई। कोरोना के दिनों में मुझे ऐसे-ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ था, जो मुझे बुलाना पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म या मेरा और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। उन लोगों ने जी मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे कि वजिया तुम ज़िंदा हो? वजिया तुम्हारा क्या हाल है? हमने सिर्फ़ इतना पूछना है तुम क्या कर रही हो? तो फिर मुझे ज़रूरत महसूस हुई बहुत ज़्यादा कि मैं अपना फ़ेसबुक पे एक्टिव हुई, मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव हुई। व्हाट्सएप का मैं स्टेटस ऑलवेज़ एक्टिवली मैं उनको बताती होती थी ताकि वो मुझे तंग ना करें, और मैं ऊपर लिख देती होती थी कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। इवन दो कि एक दफ़ा मेरी तबीयत जॉब पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जॉब वालों मुझे खाँसी आ रही थी बहुत ज़्यादा और मुझे फ्लू हो गया था, तो जॉब वालों ने मुझे वहीं से ही मुझे हॉस्पिटल भेज दिया कि अपना कोरोना टेस्ट करवा के आओ। तो उसी दौरान मैंने सारी जगह पर मैंने व्हाट्सएप के भी स्टेटस पे और फेसबुक पे भी मैंने हॉस्पिटल में बैठ के मैंने लिख दिया कि दुआ करें अहबाब कि अगर मेरा ये ठीक है कि मरज़इयों के लिए नादर मौका कि वो दुआ करके कर सकते हैं कि मैं अब जा भी सकती हूँ, मर भी सकती हूँ, उनकी दुआओं का नतीजा भी निकल सकती हूँ। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मुझे किसी ने भी दिया, बल्कि मुझे फ़ोन आए और आगे कहते हैं कि हम इस तरह के नहीं हैं,
भई आप अगर इस तरह के नहीं हो तो मुझसे मेरा हाल क्यों बार-बार पूछ रहे हो? उनके वो बीमारियों को अपनी वो समझते हैं कि ये और फिर ये भी कहते हैं कि जो भी अब एक्सीडेंट अगर इसका हो जाएगा तो वो भी इनकार का नतीजा है। अब अगर इसको कोई नुकसान भी पहुँचेगा तो वो इनकार का नतीजा है। वो बैठे होते हैं कि देखने के लिए कि वजिया अब किस हालत में बैठी हुई है। मेरे बच्चों के कुछ मसाइल थे तो वो मेरे मसाइल जब हल हुए तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उससे पहले सब कह रहे थे वेख्या ए मसाइल विच घिरी हुई है ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला नु की नेमतों का इनकार कर रही है, यानी कि मसीह को इनकार किया है, मसीहियत को इनकार किया है। तो जो मुझे मेरे ऊपर नुकसानात होते थे शुरू-शुरू में मैंने स्ट्रगल की, जॉब भी खत्म हो गई थी कोरोना की वजह से। मैं बहुत ही बुरे हाल से मैं ज़ीरो से मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है और मेरे पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो वो सारे उन हालात में स्ट्रगल्स में मैं जब परेशान थी, बच्चे तक नहीं थे मेरे पास, तो मुझे कहते ये ज़लीलो ख्वार हो रही है, इसी तरह ही रहेगी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे मेरे पास है, मेरे मसले हल हो चुके हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास 2-2 जॉबिंग है, पैसे की कमी नहीं है, दुनिया की हर नेमत मेरे पास मौजूद है।